अफगानिस्तान संकट पर सर्वदलीय बैठक शुरू हुई। सभी पार्टियों के नेताओं के साथ संसद भवन परिसर में चल रही है बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर विपक्षी दलों को मौजूदा हालात और रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अफगानिस्तान पर सभी दलों से हो रही है बात। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी समेत अन्य नेता भी बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। अफगानिस्तान से भारत का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आज काबुल से 35 लोगों को भारत लाया जा रहा है। 24 भारतीय और 11 नेपाली मूल के यात्री हिंडन एयरबेस पहुंचने वाले हैं। सभी लोगों को वायुसेना के विशेष विमान से लाया जा रहा है। काबुल में टोलो न्यूज रिपोर्टर की हत्या पर सस्पेंस गहराया। रिपोर्टर के अकाउंट से किया गया ट्वीट, मैं अभी जिंदा हूं। खुद टोलो न्यूज ने दी थी हत्या की खबर। रिपोर्टर के दौरान तालिबान पर रिपोर्टर की हत्या का लगा आरोप। काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले का साया। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने किया अलर्ट जारी। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों को काबुल एयरपोर्ट से दूर रहने को कहा। तीनों देश जल्द से जल्द अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकाल रहे हैं। लंदन, कैनबरा और वाशिंगटन से जारी चेतावनी में कहा गया, काबुल एयरपोर्ट के आसपास भीड़ इकट्ठी न करें और सुरक्षित जगहों पर रहें। काबुल हवाई अड्डे पर पहुंचने की कोशिश में तालिबान ने संयुक्त राष्ट्र के एक कर्मचारी को रोक दिया। यूएन पहचान मिलने के बाद स्टाफ की पिटाई की गई। रॉयटर्स के हवाले से खबर। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद वर्ल्ड बैंक का बड़ा एक्शन। वर्ल्ड बैंक ने अफगानिस्तान की फंडिंग पर रोक लगाई। रोक लगने के बाद वर्ल्ड बैंक अफगानिस्तान को कोई भी आर्थिक सहायता नहीं देगा। विश्व बैंक ने अफगानिस्तान में $5.3 बिलियन का निवेश कर रखा है। तालिबान ने काबुल हवाई अड्डे को संचालित करने के लिए तुर्की से मदद मांगी। सूत्रों के मुताबिक तालिबान एयरपोर्ट के लिए तुर्की से तकनीकी मदद लेगा। सूत्रों के मुताबिक तालिबान ने कहा कि तुर्की मदद करे, पर तुर्की की सेना को 31 अगस्त तक वापस जाना होगा। तुर्की के करीब 200 सैनिक काबुल एयरपोर्ट पर हैं। सीआईए निदेशक बर्न्स की तालिबान के शीर्ष नेताओं के साथ गुप्त वार्ता। रूस और चीन की चिंता बढ़ी। अफगानिस्तान में तालिबान के सख्त तेवर के बीच सीआईए निदेशक वार्ता के लिए काबुल गए थे। अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की। अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब के 3 स्वरूपों को वापस लाए जाने के बाद जम्मू के दिगियाना आश्रम में शुक्राना की अरदास की गई। 2 दिन पहले काबुल से दुशांबे के रास्ते एयर इंडिया की विशेष उड़ान गुरु ग्रंथ साहिब की कॉपी लाई गई थी। हिमाचल प्रदेश में भी शुक्राना की अरदास की गई। शिमला के गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां आने के बाद शिमला में विशेष अरदास की गई। मंगलवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने गुरु ग्रंथ साहिब को रिसीव किया था। भोपाल के गुरुद्वारे में भी शुक्राना अरदास की गई। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की कॉपियां सुरक्षित भारत लाने के बाद प्रार्थना हुई। काबुल में फंसे लोग गुरु ग्रंथ साहिब की कॉपी भारत लाए थे। कानपुर के गुरुद्वारे में भी शुक्राना अरदास हुई। अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब की लाई गई कॉपियां दिल्ली के गुरुद्वारे में रखी गई हैं। दिल्ली समुदाय आज देश के अलग अलग गुरुद्वारों में शुक्राना अरदास में शामिल हुए। दिल्ली एनसीआर में अब नहीं चल सकेंगी 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां। अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक विज्ञापन जारी किया। केजरीवाल सरकार के मुताबिक पुरानी कारों पर बैन लगाया जा रहा है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश का हवाला देकर गाड़ियों पर रोक लगाई। अगर कोई इस आदेश को नहीं मानता है तो गाड़ियां जब्त की जा सकती हैं। ये स्क्रैपेज पॉलिसी की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 37वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता उन्होंने की। इस मीटिंग में 8 प्रोजेक्ट्स और 1 योजना की समीक्षा की गई।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, सीसीटीवी कैमरा लगाने में दिल्ली दुनिया के कई बड़े शहरों में आगे। सीएम केजरीवाल बोले, लंदन में 1138 कैमरा प्रति मील के मुकाबले दिल्ली में 1826 कैमरे, शंघाई, न्यूयॉर्क और लंदन से ज्यादा दिल्ली में कैमरे। पंजाब के दौरे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पूर्व अकाली दल सेवा सिंह सेखवा से आज गुरुद्वारपुर में मुलाकात करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर कि सेवा सिंह सेखवा आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। सेवा सिंह सेखवा बादल सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। बंगाल में जल्द उपचुनाव कराने की मांग, आज चुनाव आयुक्त से मिलेगा टीएमसी सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की तरफ से भेजे गए सभी 9 नामों को केंद्र की मंजूरी मिली। इन नामों में 3 महिला जज भी। देश में फिर बढ़ने लगा कोरोना संक्रमण, 24 घंटे में 46,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज आए। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 607 लोगों की कोरोना से मौत हुई, 34,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए। कोरोना को हराने के लिए टीकाकरण में तेजी लाई गई। टीकाकरण का कुल आंकड़ा 60 करोड़ 38 लाख से ज्यादा। देश में कोरोना टेस्टिंग भी बढ़ी, 17.5 लाख से ज्यादा लोगों का सैंपल एक दिन में लिया गया। केरल में कोरोना संक्रमण बेकाबू, एक दिन में 31,000 से ज्यादा मरीज, सख्ती का लोगों पर कोई असर नहीं। हाल ही में मनाए गए ओणम त्योहार के बाद केरल में संक्रमण और बढ़ा। एक्सपर्ट्स ने कहा, गाइडलाइन का पालन करें, नहीं तो और बढ़ेगा संक्रमण। कोरोना के कहर के बीच वैक्सीन के गैप को कम करने की मांग, देश में 2 बड़ी एक्सपर्ट एसोसिएशन ने केंद्र को लिखी चिट्ठी। एक्सपर्ट्स ने कहा, कोविशील्ड डोज के बीच गैप को कम किया जाए, 12 हफ्ते के बजाय 8 हफ्ते का अंतर किया जाना चाहिए। हरियाणा में 1 सितंबर से दोबारा खुलेंगे 5वीं और 6ठी कक्षा के स्कूल, एसओपी का सख्ती से कराया जाएगा पालन। दूसरे प्रदेशों के मुकाबले यूपी में एक्टिव मरीज सबसे कम, यूपी में अब 345 एक्टिव मरीज। संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर यूपी में एक्शन, उत्तर प्रदेश में 339 ऑक्सीजन प्लांट शुरू किए गए। वैक्सीनेशन के मामले में मध्य प्रदेश ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड, एमपी में अब तक 23 लाख से ज्यादा लोगों को लगे टीके। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद चाक चौबंद सुरक्षा इंतजामों के बीच यूपी के 4 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति के सभी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। कोविंद राजभवन में प्रवास करेंगे। अपनी 4 दिवसीय दौरे के दौरान राष्ट्रपति अयोध्या में राम मंदिर का दौरा करेंगे। ऐसा करने वाले वो देश के पहले राष्ट्रपति होंगे। राष्ट्रपति कोविंद आज लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति 28 अगस्त को गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। गोरखनाथ विश्वविद्यालय का लोकार्पण भी करेंगे। कानपुर में दर्दनाक हादसा, घर की छत गिरने से 3 लोगों की मौत, एक गंभीर, राहत बचाव कार्य जारी। दिल्ली में रोड रेज में फायरिंग, कार सवार शख्स ने दूसरे कार चालक को गोली मारी। दिल्ली के धौला कुआं की वारदात। सीसीटीवी की मदद से नितिन नाम के शख्स को हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है कि गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर फायरिंग की गई थी। गुरुग्राम में 4 लोगों की हत्या मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी। किराएदार से अवैध संबंध के शक में मकान मालिक ने बहू समेत किराएदार के परिवार की हत्या की थी। श्रीगंगानगर में दर्दनाक हादसा, 2 कारों में जबरदस्त भिड़ंत, कार सवार समेत 5 की हुई मौत। श्रीगंगानगर सूरतगढ़ हाईवे पर खूनीचक नहर पुलिया के पास हुआ दर्दनाक हादसा, सभी मृतक एक ही परिवार के। मशहूर शायर मुनव्वर राना का बेटा गिरफ्तार, प्रॉपर्टी विवाद में खुद पर करवाई थी फायरिंग। चाचा और भाइयों को कराया था फायरिंग के मामले में नामजद, कोर्ट से जारी था तबरेज राणा पर गैर जमानती वारंट। रायबरेली पुलिस ने किया तबरेज राणा को गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज में शूटरों के साथ खुद नजर आया था मुनव्वर राणा का बेटा तबरेज। यूपी के प्रयागराज में प्रेमिका से मिलने गए युवक की ग्रामीणों ने पीट कर दी हत्या। पुलिस ने गर्लफ्रेंड को किया गिरफ्तार। आरोपी युवक का शव एक नाले में फेंककर आरोपी हुए फरार। बॉडी को मऊ आइमा पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दिल्ली की एक जेल में उड़ी खुलेआम कानून की धज्जियां। जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना के 2 गुर्गों ने शराब पार्टी की। अभी तक ये जानकारी नहीं मिली कि ये वीडियो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के लॉकअप का है या मंडोली जेल का।
5 अगस्त को दोनों को स्पेशल सेल ने हिरासत में लिया था। 10 अगस्त तक स्पेशल सेल के लॉकअप में थे दोनों। यूपी के शाहजहांपुर में जमीन के बंटवारे को लेकर ग्रामीण की हत्या, कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से मार डाला गया। हत्या के मामले में दबिश देने गई पुलिस पर हत्यारोपी को पीट कर मार डालने का आरोप। आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ जांच का आदेश। यूपी पुलिस की महिला कांस्टेबल का वीडियो हुआ वायरल। कमर में रिवॉल्वर लगाकर बनाया था वीडियो, इंस्टाग्राम पर किया था अपलोड। एसएसपी आगरा ने महिला कांस्टेबल को किया लाइन हाजिर। सीओ को सौंपी मामले की जांच। वर्दी का अपमान मानते हुए कांस्टेबल पर हुई है कार्रवाई। प्रवासी मजदूरों वर्कर्स के लिए मोदी सरकार ने ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया। इसमें मजदूरों को उनकी क्षमताओं के मुताबिक योजना लाकर शामिल किया जाएगा। बैंक कर्मचारियों की बढ़ेगी पेंशन बढ़ाकर 30 से 35 हजार किया जा सकता है। वित्त मंत्री ने कहा सभी सरकारी बैंकों ने अच्छा प्रदर्शन किया। वित्त मंत्री ने कहा एक्सपोर्ट से जुड़ी इंडस्ट्री पर बैंकों का ज्यादा फोकस होना चाहिए। सिडबी और एक्सिम बैंक कॉमन इंफ्रा प्लेटफॉर्म तैयार करें। आरबीआई ने हिमाचल के सोलन स्थित भगत शहरी सहकारी बैंक पर लगाया 15 लाख का जुर्माना। बैंक ने एनपीए से संबंधित मानदंडों और नियमों का उल्लंघन किया था। कोवैक्सीन लगवाने वाले जल्द ही कर सकेंगे विदेश यात्रा। विश्व स्वास्थ्य संगठन कुछ सप्ताह में वैक्सीन को मान्यता प्रदान कर सकते हैं। इंटरनेट धोखाधड़ी और फेक न्यूज से बचने के लिए गूगल ने लॉन्च किया सेफ्टी सेंटर। अपने यूजर्स के डेटा को सुरक्षित और गोपनीय रखने का उठाया कदम। गूगल ला रहा है पीआईपी फीचर। अब यूट्यूब पर वीडियो देखने के साथ चला सकेंगे दूसरे ऐप्स। फिलहाल इस फीचर की टेस्टिंग की जा रही है। आईफोन 13 सीरीज 17 सितंबर को लॉन्च हो सकती है। आईफोन की सीरीज में आईफोन प्रो, आईफोन 13 प्रो मैक्स और आईफोन मिनी शामिल है। OnePlus 2 5G स्मार्टफोन की सेल आज से शुरू हो जाएगी। दोपहर 12 बजे से Amazon Nord पर शुरू होगी बिक्री। OnePlus Xiaomi भारत में आज करेगा स्मार्टर लिविंग 2022 का आयोजन। वर्चुअल तौर पर इवेंट का आयोजन किया जाएगा। बिग बॉस के सेट पर राखी सावंत को कुत्ते ने काटा। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर इस बात की जानकारी दी। कहा अब मैं उसे काटूंगी। कौन बनेगा करोड़पति को मिला उसका पहला करोड़पति। हिमानी बुंदेली ने जीते 1 करोड़ रुपए। अब अगले पड़ाव में हिमानी से 7 करोड़ का सवाल पूछा जाएगा। इंडियन आइडल 12 जीतने के बाद पवनदीप राजन को उत्तराखंड सरकार ने दिया सम्मान। पवनदीप को राज्य की कला, पर्यटन और संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। द कपिल शर्मा शो में बॉलीवुड के दिग्गज सिंगर उदित नारायण, अलका याग्निक और कुमार शानू गेस्ट के रूप में नजर आएंगे। शो में लगाएंगे 4 चांद। दीपिका पादुकोण ने अपने अब तक के सफर को काफी मजेदार अंदाज में इंस्टाग्राम पर शेयर किया। दीपिका के इस वीडियो को फैंस ने काफी पसंद किया। बिग बॉस में घर वालों के बीच मारपीट हुई। टास्क के दौरान प्रतीक ने निशांत के साथ हिंसक व्यवहार देखने के बाद प्रतीक को घर से बाहर निकाल दिया। फिल्म पोन्नियिन सेल्वन से ऐश्वर्या बच्चन का फर्स्ट लुक सामने आया। लाल साड़ी और गहने पहने काफी खूबसूरत लग रही हैं ऐश्वर्या। फिल्म टाइगर 3 के हिस्सा नहीं होंगे इमरान हाशमी। एक्टर ने कहा मैं कभी भी इस फिल्म का हिस्सा नहीं था। हालांकि मेरा सपना है कि सलमान के साथ काम करूं। प्रियंका चोपड़ा ने सेलिब्रेट किया अपने दिवंगत पिता का बर्थडे। फैंस के साथ शेयर की स्पेशल केक की तस्वीर। केक पर लिखा था हैप्पी बर्थडे पापा। बिग बॉस ओटीटी का एक बार फिर बदला नजारा। घर के अंदर पुराने कनेक्शन खत्म कर नए कनेक्शन बनाने की बात हुई। ये पूरा नजारा देख नाराज हुई अक्षरा सिंह। मनोज वाजपेयी ने कमाल राशिद खान के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज की। मनोज के वकील ने कहा केआरके के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी किया था। टॉम क्रूज ने किया आशा भोसले के रेस्टोरेंट में लंच। आशा भोसले के इंस्टाग्राम हैंडलर ने पोस्ट शेयर कर लिखा बेहद खुशी कि आप यहां आए, आगे भी आते रहें। माइक्रोसॉफ्ट की सुरक्षा पर उठा सवाल। कंपनी के पास मौजूद 3 करोड़ 80 लाख लोगों का निजी डेटा इंटरनेट पर हुआ लीक, जिसके बाद सुरक्षा ऑडिट करवाई गई। सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया ने शुरू किया मिल्क क्रेट चैलेंज। इस चैलेंज ने पूरे सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी है। न्यूजीलैंड में डेल्टा वेरिएंट के 16 महीने बाद रिकॉर्ड 32 केस मिले, जिसके बाद लॉकडाउन बढ़ाया गया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के भी हालात बिगड़े। अमेरिका कोरोना मामलों और कोरोना से मौत मामले में दुनिया में सबसे आगे। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं।